कभी टूटे नहीं, कभी छूटे नहीं, गम की आँच से भी नहीं ये पिघलते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते। भाईजान, हमारे कुछ आदमी मिताली को पहचानते हैं, इसलिए मैंने उन लोगों को मिताली के पीछे लगा दिया है। आज मैं स्कूल गई थी ना, तो स्कूल में सभी लोग बातें कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? यही कि 2 दिन बाद राखी का त्योहार है। भगवान से प्रार्थना करो कि वो इस हालात को ऐसा बना दे कि तुम दोनों खुशी खुशी जाकर सबा और आफरीन से राखी बंधवा सको। पता है भाईजान, मैं रश्मि के घर पहुंच तो गया था, बस मैं सबूत तलाशी कर रहा था कि बीच में रश्मि पहुंच गई। क्या करीम, उसने तुम्हें पहचाना तो नहीं? नहीं भाईजान, अंधेरे में रश्मि ने मुझे पहचाना तो नहीं होगा। अल्लाह का शुक्र है कि जब रश्मि उस घर में पहुंची उससे पहले ये सारी सीढ़ीज मेरे हाथ लग चुकी थी। बस मैंने रश्मि के आते ही खिड़की के बाहर छलांग लगा दी। भाईजान, चोर के घर में चोरी हो रही हो ना, तो वो चिल्लाना ठीक नहीं समझता। शायद यही हालत रश्मि की रही होगी। वो तो सन्नाटे में डूबी मुझे देखती रही और मैं वहां से बाहर निकल आया। चलो, अल्लाह का शुक्र है। तो सीढ़ी तो एक बार चेक कर लो। हाँ भाईजान, अभी करता हूँ।
क्या था करीम? कुछ देर के लिए मैं शैतान बन चुका था भाईजान। वो इंसान शैतान ही तो होता है भाईजान, जिसका मौत और जिंदगी से कोई रिश्ता नहीं होता, जो सिर्फ पैसे की भाषा समझता है। परेशानियों ने मुझे इस कदर पागल कर दिया कि मैं दीवाना हो उठा था पैसों के पीछे। मुझे उसके अलावा कुछ नहीं सूझता था। ना तो मुझे किसी के आंसुओं का तसव्वुर था, ना किसी की बर्बादी का। मैं पागल हो गया था। मुझे सिर्फ पैसे चाहिए थे। ये सब कुछ मैंने पैसे के लिए किया था। मुझे पैसे चाहिए थे, बस बहुत सारे पैसे। भाईजान, मैं अपना गुनाह कबूल करना चाहता हूं। देखो करीम, अगर तुम अपना गुनाह कबूल करते हो मेरे दोस्त, तो यूं समझ लो कि तुम्हारे गुनाह माफ हुए। नहीं भाईजान, अल्लाह ऐसे गुनाहों को माफ नहीं करता, उसकी सजा देता है। काश कि मैंने जिनकी खुशियां उजाड़ी है, उनके दामन में वापस खुशियां भर सकता। हाँ, मैं उसकी जिंदगी वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन पछतावे की आग पे जलकर जितना हो सकेगा उतना करूंगा। तुम उतना ही कर पाओगे करीम जितना अल्लाह चाहेगा। उसकी शान बहुत अजीम है और वाकई वो रहीम भी है। वो तुम्हें सजा भी दे सकता है और इनाम भी, लेकिन हर हाल में हमें उसकी मर्जी कबूल होनी चाहिए। कबूल है भाईजान, कबूल है। अल्लाह जो भी सजा देगा कबूल है, क्योंकि उसकी सजा ही मेरे गुनाहों के बोझ को कम करेगी। कबूल है भाईजान, सब कबूल है। बुआ जी ने तो साफ साफ बताया कि ये मिताली उनके रिश्तेदार नहीं है। वो इसके बारे में जानती तक नहीं है। तो फिर ये है कौन? कैसे पता लगेगा कि ये है कौन? क्या मुझे ये करना चाहिए कि इस मिताली की सारी चालों का पर्दाफाश उसके सामने करके उसे घर से निकाल देना चाहिए? नहीं नहीं, इस तरह तो सारा राज ही रह जाएगा कि ये है कौन, ये मिली किससे है और ये सब कुछ किस लिए और किसके इशारे पर कर रही है। मुझे इसके बारे में पता तो हर हालत में करना होगा। ये क्या कह रही हो तुम रश्मि? मैं ठीक कह रही हूँ मिताली। न जाने वो कौन था, अंधेरे की वजह से मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई, लेकिन वो मेरे घर की तलाशी लेने आया था। तुमने ठीक से चेक किया? वो कुछ लेकर तो नहीं गया? मिताली वो ले गया। मुझे लगता है वो उसी जरूरी चीज के लिए आया था। कौन सी जरूरी चीज? वो वीडियो सीडी जिसमें इनायत के कत्ल की रिकॉर्डिंग है। ओह माय गॉड। हाँ मिताली, इस वीडियो से सिर्फ एक ही आदमी को फायदा हो सकता है रश्मि, और वो है सिकंदर। अगर वो वीडियो पुलिस तक पहुंच गया तो सिकंदर आराम से बच जाएगा। मुझे भी यही लगता है मिताली। सिकंदर कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। लॉकअप से भागने के बाद भी वो अपनी बेगुनाही के रास्ते तलाश रहा होगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि उसे कैसे पता चला कि मेरे पास कोई वीडियो है जिससे वो बेगुनाह साबित हो सकता है। तूने वो वीडियो सुजाता को दिखाया था ना रश्मि, और हमारे अलावा उस वीडियो के बारे में सुजाता भी जानती है।
इसीलिए वीडियो वाली बात सुजाता ने ही सिकंदर को बताई होगी। यानी पुलिस का शक सही था कि सिकंदर और सुजाता साथ हैं। हो सकता है, लेकिन तू ये सोच, उस वीडियो की वजह से हम तो कानून के जाल में नहीं फंस जाएंगे। अफसोस तो इस बात का है मिताली कि मैं तुम्हें कानून के हवाले भी नहीं कर सकती। दिल के रिश्ते। दिल के रिश्ते। बंगले में नहीं। मैं तो ये चाहता हूं कि अब तुम लोग अपने पापा के साथ रहो। और बेटा, अब मेरी ये चाहत को हकीकत बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सच मामू? यस, बिल्कुल सच। कल हमारे लिए बहुत मुबारकबाद दिन है बेटा। कल रक्षाबंधन है, पता है ना, राखी का त्योहार। इस दिन का बहुत लंबा इंतजार किया है मैंने। कल मैं राखी बंधवाऊंगा और तुम लोग भी। हम लोगों को तो सबा और आफरीन राखी बांध देंगी, लेकिन आपको राखी कौन बांध देगा? लो, अरे भाई, मामू कहते हो तो तुम्हारी माँ मुझे राखी नहीं बांधेगी क्या? कल तुम्हारी माँ मुझे राखी भी बांधेंगी, और वो भी तुम्हारे पापा के घर पे। नहीं भाईजान, ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूं। कल मैं तुम्हें और बच्चों को लेकर शंकर भाई के पास जाऊंगा। अब मेरे पास सबूत के तौर पर वो वीडियो सीडी भी है। क्या? हाँ बहना, कल मैं वही वीडियो सीडी दिखाकर सच्चाई का खुलासा करूंगा, और फिर तुम्हारे हाथ से अपने इस हाथ पर राखी बंधवाऊंगा। नहीं भाईजान, वहां उनके सामने जाकर ना मैं उनको शर्मिंदा करना चाहती हूँ और ना खुद शर्मिंदा होना चाहती हूँ। इसी गलतफहमी की वजह से तो सारे रिश्ते शर्मिंदा होकर रह गए हैं। और जब तक ये शर्मिंदगी दूर नहीं होगी, तब तक रिश्ते जोड़े नहीं जा सकते, रिश्ते चलते नहीं है बहन। ऐसा मत कहो। और देखना तुम, जब ये सारी सच्चाई शंकर भाई के सामने आएगी ना, तो वो खुद सारे गिले शिकवे भूलकर तुम्हें अपना लेंगे। पता नहीं भाईजान, पर अब न जाने क्यों दिल नहीं मानता। देखो, गुनाह करने वाले को अगर सजा मिले तो वो हंस कर कबूल कर लेता, लेकिन अगर किसी बेगुनाह को सजा मिलती है तो ये उसके दिल पर चोट सी होती है, और उस चोट पर एक ही मरहम लगाया जा सकता है। मैं जानता हूं वो मरहम कौन सा है, उस गलतफहमी को दूर करने का मरहम। फिक्र मत करो बहना, मैं तुम लोगों की इस गलतफहमी को दूर करूंगा। नहीं भाईजान, मुझे मजबूर मत कीजिए, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। अरे क्यों नहीं जाना चाहती? हाँ, क्यों नहीं जाना चाहती तुम अपने लिए ना सही, लेकिन शंकर भाई के बारे में तो सोचो। वो तुम्हारे बगैर कितने अधूरे हैं, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। अरे और तो और ये बच्चे, क्या इन्हें अपने पिता की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं बहना, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। कल हम जाएंगे और जरूर जाएंगे। बच्चों को तैयार रखना, मैं कल सुबह हाजिर हो जाऊंगा। ओके बेटा, चलो चलता हूं बहना। मान गए भाई, मैं तुम तक पहुंचने में कामयाब रहा और तुम मुझ तक पहुंच भी गई। हाँ, और तुम्हारा पीछा करने का कारण सिर्फ एक ही, सिर्फ यही जानना चाहती हूँ कि
तुमने मेरे घर से वो सीडी क्यों चुराई थी? बड़ी लंबी कहानी है, शायद तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। मैं समझना चाहती हूँ। और अगर तुमने पैसों की लालच में या किसी के कहने पे वो सीडी चुराई है, और जितना पैसा तुम्हें दूसरी ओर से मिलने वाला है उससे ज्यादा पैसा मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। कल तक सुपारी लेना मेरा पेशा हुआ करता था, और एक बात बता दूं आपको कि अपने पेशे में हर आदमी ईमानदार होता है। शायद आपको लग रहा होगा कि करीम खान बिकाऊ है, लेकिन नहीं, करीम खान बिकाऊ नहीं है। वो काम तो मैंने मजबूरी में किया था। वो सीडी तुम्हारे किसी काम की नहीं है। अगर वो सीडी तुमने पुलिस को दी तो सबसे पहले तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां होंगी। कल तक मैं कानून से डरता था, लेकिन आज उस कानून की हथकड़ी को चूमने का जिगर रखता हूं मैं। अब कानून से डरने की बारी तुम्हारी है। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? जाग जाने दो अपने ज़मीर को। कब तक उसे थपकियां देकर सुलाया करोगी? सारा मामला खुल जाए उससे पहले मेरी बात मान लो। एक छोटा सा मशवरा है तुम्हारे लिए कि अपने गलतियों का प्रायश्चित कर लो। वैसे भी ये पुरानी बात है कि पाप का घड़ा जब भरता है तो एक न एक दिन फूटता जरूर है। शायद वो वक्त आ चुका है। तुम बड़ी बड़ी बातें करके मुझे डराना चाहते हो? पैसों के लिए जो लोगों की जान ले सकता है वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। शायद जो हमने कीमत दी है उससे ज्यादा किसी ने तुम्हारी कीमत लगाई हो। मैं उस सीडी की कीमत 5 लाख देने के लिए तैयार हूं। सोच लेना, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। प्यार से मुस्कुराते हैं ये, सबको जीना सिखाते हैं ये। धूप में बन के साया चले। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मेरी तो सारी खुशियाँ आपकी खुशी में है। हमेशा खिले। अरे भाई, इतना भी इंतजार मत करवा देना कि इंतजार की घड़ियां लंबी हो जाएं। कोई बात नहीं भैया। वैसे भी आज करोड़ों सुहागनी दिन भर उपवास रखकर चांद के निकलने का इंतजार करती हैं, और आज चांद भी देर से ही निकलता है। नहीं ये पिघलते। छोटी तो बोलती आई हूँ आपसे आज तक, और शायद ये सच आपके सामने कभी ना आता। मगर पता नहीं किसने हमारी तस्वीरें खींची और सबको मुझ पर शक हो गया। रिश्ते मैं आपकी गुनहगार हूँ। ये दिल के रिश्ते। साहब, मैंने ड्राइवर को गाड़ी निकालने को कह दिया है। ठीक है सुंदर, 1 मिनट। जी साहब। अभी अभी आदमी जो यहाँ से गया था वो कौन था? साहब वो तो नहीं पता, लेकिन जिस दिन आप बीमार पड़े थे उस दिन भी वो आया था, और बच्चे उसे मामू मामू कह के पुकार रहे थे। ठीक है।
आफरीन मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम सबा का ख्याल रखना। ठीक है, मैं सबा का ख्याल रखूंगी। मैंने खाना रख दिया है, भूख लगेगी तो खा लेना और सबा को भी खिला देना। और हाँ, गैस चालू नहीं करना, कुछ भी बनाने की कोशिश नहीं करना, ओके? और सबा तुम भी देखना कि आफरीन किचन में कुछ बनाने की कोशिश ना करे। ठीक है बड़े अब्बू। अच्छा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे आप यहाँ पास ही में एक मरीज को देखने आया था, सोचा तुमसे भी मिल लूं। ठीक है, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर। अरे अरे रुको, तुम्हें क्या लगता है मैं चाय पीने आया हूँ? मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता था। क्या वो गुजरा हुआ जमाना फिर से वापस नहीं आ सकता? वो तुम्हारा खिलखिलाकर हंसना, बातों बातों में एक दूसरे के हाथों पर तालियां देना वापस नहीं आ सकता? गुजरा हुआ जमाना कभी वापस नहीं आता समीर। वो तो उम्र का एक तकाजा होता है। एक दौर वो होता है जब ना किसी की फिक्र, ना किसी की चिंता, बस सारे दोस्त मिलकर अपनी जिंदगी जीते। शायद वही जिंदगी अपनी होती, वरना उसके बाद की जो जिंदगी होती है वो तो पता नहीं कितने हिस्सों में बंटकर रह जाती, चाहे वो जिंदगी औरत की या मर्द की। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी तक आपने कोई जिम्मेदारी अपने सर नहीं ली है। उसे पता चल गया कि उसके घर से मैंने सीढ़ी उड़ाई है। अब वो सौदेबाजी पर उतर आई है, किसी भी कीमत पर सीडी को हासिल करना चाहती है। पुलिस के अलावा कुछ और भी लोग हैं जो सुजाता को तलाश करना चाहते हैं। आपके ऑफिस गया था, वहाँ सानिया ने बताया कि आप घर पे हैं और मैं घर पे आके आपसे मिल सकता हूँ, इसीलिए मैं चला आया सर। उस सबूत के जरिए सिकंदर जरूर बेगुनाह साबित हो जाएगा, लेकिन उस वीडियो से ये तो साबित नहीं होता कि उसके पीछे हमारा हाथ है।